आप बेशर्म बनना चाहते हो कि शर्मिंदा बनना, शर्म लेके रहना चाहते हो? तो मेरे दोस्त, अगर ये 4 काम बेशर्म होके करते हो ना, तो जिंदगी में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। होगी? नहीं होगी। तो अपने शर्म हाया को हटा दीजिए। और मैं आपको 4 पॉइंट बोलूंगा, वो चारों पॉइंट को आप अपने लाइफ में शामिल कर लीजिए और बेशर्म बन जाइए। जिसने किया शर्म उसका फूट गया कर्म। जो भी शर्म करता है ना सर, उसका कर्म फूट जाता है। पहला क्या है कि खाने पीने में आपको शर्म नहीं करना चाहिए। कहीं आप जाते हो, रिलेटिव में जाते हो, तो आप शर्म करोगे तो आपको कर्म फूट जाएगा। खाने के टाइम में आपको जितना ज्यादा खाने का इच्छा है, मांग मांग करके खाइए, कभी भी शर्माइए नहीं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, या आप बड़े होकर के ऑफिस में जाते हो, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, या किसी कहीं पर भी काम करने के लिए जाते हो, तो आपका सीनियर से, आपका बॉस से, आपका टीचर से, आपका प्रोफेसर से, आपका लेक्चरर से, आपका इंस्टीट्यूटर से कुछ सीखने को रहता है। तो आपको वहां पर शर्म करने की जरूरत नहीं होती है। आप जितना बेशर्म होकर उसे सवाल करते जाओगे, जितने आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा, वो आपको पूछना बहुत जरूरी होता है। खाली हाँ हाँ यस यस बोलते जाओगे तो आपका जिंदगी नहीं चल। जैसे टीचर ब्लैक बोर्ड पर बोलता है कि 2 + 2 4, अंडरस्टैंड, तो आप बोलते हैं यस सर। लेकिन फिर थोड़ा देर के बाद पूछता है टीचर कि 2 + 2, तो ऊपर देखते हो यार, क्यों? तो आप पे आपका कॉन्शियस माइंड जो है काम नहीं किया। तो आपको दोबारा पूछ लेना चाहिए, नहीं तो आप जो है वहां पर शर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप ड्राइविंग स्कूल में जाते हो, बोलता कि फर्स्ट न्यूट्रल करो, फिर इधर राइट लेफ्ट में आगे करो तो 1 नंबर पाएगा। फिर थोड़ा सा लेफ्ट साइड से नीचे खींचोगे तो 2 गियर में लगेगा। फिर थोड़ा आगे 3 गियर में, तो थोड़ा राइट साइड में करोगे क्रॉस तो 3 में जाएगा। अब फिर राइट साइड में क्रॉस में मारोगे तो 4th गियर में चला जाएगा। अगर आपको रिवर्स लेना है तो थोड़ा सा रिवर्स लेना है तो न्यूट्रल में करके राइट में लेके सीधा पीछे ले लो तो रिवर्स में गाड़ी जाएगी। बता दिया ट्रेनर। जब आपको हाथ में गाड़ी दिया जाता है, आपका दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन आपको बार बार उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, पूछना चाहिए। तो अपने टीचर से, अपने बॉस से किसी को शर्माना नहीं चाहिए। जो भी दिल में है, नहीं मैं बताता, समझ में आ गया, इनवॉइस बनाना समझ में आ गया, कोटेशन बनाना समझ में आ, प्रोडक्ट बताया आपको मालूम हुआ, आईडी क्या है, ओडी क्या है, लेंथ क्या है, समझ में आया, 1 मीटर में कितना mm होता है, अंडरस्टैंड, यस सर यस सर। लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो नो सर। तीसरी बात है, चाणक्य ने बोला है, चाणक्य नीति, जो चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान थे, बोले कि जब स्त्री जो होती है और जो पुरुष होती है, जब अकेले कमरे में जाते हैं तो दोनों बेशर्म हो जाना चाहिए। कभी कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए दोनों के बीच में। ये तो उसकी जिंदगी जो है वो दोनों के बीच में, दाम्पत्य जीवन में बहुत खुशी महसूस होती है। ये 3rd पॉइंट है। 4th पॉइंट आपको बोलूंगा कि जब हम लोग किसी दूसरे से बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन ऑफ माइंड जो है आपका बराबर रहना चाहिए। वो क्या बोल रहा है वो सुनना चाहिए, आपका दिमाग उसी पर रहना चाहिए। सामने वाले की आंखों में आंखें देख के बात करना चाहिए, और कोई भी ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए जो सामने वालों को पसंद न हो। आप फोन चलाना नहीं चाहिए, पेन पर लिखना नहीं चाहिए, कहीं इधर उधर नहीं देखना चाहिए। ये 4 चीजें अगर आप करते हो, इसमें शर्माते नहीं हो, अब क्या है
अब हम किसी लड़की या स्टाफ से बात करते हैं तो वो बार बार नजर इधर कर देगी, उधर कर देगी, क्योंकि उसको शर्म आता है आंख में आंख मिलाने में। तो लड़की, अब टीचर आपको देखता है ब्लैक बोर्ड से, जब वो नहीं इधर देख रहा था तो आप टीचर को देख रहे थे, और जब टीचर आपको देख रहा तो आप नीचे देख रहे हो। समझ वाली बात। तो आंखों में आंखें जो जब हम डालते हैं तो एक सेतु बनता है। क्या बनता है? सेतु बनता है, ब्रिज बनता है। वो ब्रिज जो है ना, एक रोशनी आती है, जैसे ट्यूबलाइट जलता है या टॉर्च आपने देखा होगा, जब टॉर्च जलाते हो तो किसी का चेहरा देखते हो तो एक रोशनी डायरेक्ट जाती है उसके चेहरे पर, जाके फिर रिफ्लेक्ट होती है, तब वो दिखता है। उसी तरह से जब हम किसी से बात करते हैं तो आपका जो है कंसंट्रेशन उसके आंखों में रहना चाहिए, उसके लिप्स कैसे चल रहे हैं, उसके बॉडी लैंग्वेज कैसे चल रहे हैं, इस सारा चीज देखना चाहिए। इसमें शर्माना नहीं चाहिए। और जिसने इस चारों चीज में शर्म किया वो जिंदगी से ऊपर नहीं नीचे चला गया। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।